हेलो गाइस, सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम डेट है। आप लोग के पास 4 महीने का भरपूर समय मिला हुआ है, तो तैयारी बढ़िया से करें। ओके, आज हम सिलेबस, पैटर्न और इसका तैयारी कैसे करें और इस बार का सीटेट क्यों खास है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, और पिछले साल जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए हैं वो वीडियो जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि इस बार का सीटेट बहुत ही खास है। क्योंकि अगले साल सीटेट का सिलेबस पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसका पेपर जो ऑफलाइन हो रहा है वो ऑनलाइन होगा। ओके, और जो एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था उसमें 8 से 9% ही रिजल्ट आया है, मतलब 90% लोग फेल हुए हैं। ओके, तो तैयारी कैसे किया जाए, किन बातों पर ध्यान दिया जाए, कौन सी गलतियां हो रही हैं उस पर सुधार कैसे किया जाए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। टीचर बनने के लिए सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि आप KVS, NVS, DSSB या स्टेट टीचर एग्जाम में तभी आप बैठ पाएंगे जब आप सीटेट क्वालिफाई होंगे। ओके, दूसरा है पासिंग मार्क। आपको अगर आप जनरल हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने होंगे। अगर OBC और किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपने एक बार भी सीटेट पास क्वालिफाई कर लिए तो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी। ओके, इसका सिलेबस है, उसका सिलेबस चेंज नहीं है, 150 मार्क का है। ओके, 150 क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, अगर और अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, आपने B.Ed किया है, BTC किया है, D.Led किया है, ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो अपेयरिंग होते हैं, जैसे कोई बच्चा इनरोल किया है, आपने BTC में इनरोल किया है, D.Led या B.Ed में इनरोल किया है, मतलब अपनी एडमिशन लिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है आपने सेकंड सेमेस्टर में पास कर लिया है, सेकंड ईयर में गया या फर्स्ट ईयर में, आपने बस इनरोल किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पाँचवीं बात है कि आपने इसका फॉर्म डेट क्या है। देखो 7/3/2024 से स्टार्ट है और 2/4/2024 तक है। ओके, इसका एग्ज़ाम डेट 7 जुलाई 2024 को है। और एडमिट कार्ड कब होगा, इसका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आ जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के ही तैयारी करें। ओके, और इसका जो फॉर्म फ़ी है, एक अगर आप अपने फर्स्ट और सेकंड पेपर का अप्लाई करना है तो आपको 1200 देना है। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप एक ही पेपर का अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 देना पड़ेगा। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपने दोनों पेपर के एलिजिबल हैं तो दोनों एक साथ भरें। ओके, और कैटेगरी के लिए आपको दोनों पेपर एक साथ भर रहे हैं तो आपको 600 रुपये, और सिंगल पेपर भर रहे हैं तो आपको 500 रुपये देने हैं। ओके, देखिए अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में, या पिछले बच्चे जो पिछले एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं तो उनको स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना होगा। ओके, तो पहले आपको क्या करना है कि लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करना है, क्योंकि कंपैरेटिवली और लैंग्वेज अगर से आसान रहेगा। क्योंकि लैंग्वेज 1 में एक पोएम पूछा जाएगा, आप चाहे इंग्लिश को लो चाहे हिंदी को लो, तो इसमें लिटरेचर आता है तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ओके, और थोड़ा मुश्किल भी होता है। अगर आप हिंदी लेते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे और समय भी बचेगा। ओके, तो आपको लैंग्वेज 1 हिंदी लेना है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेना है या संस्कृत लेना है, आपको जैसा लगे। ओके, और पिछले साल में जो बच्चे रह रहे हैं वो ज़रूर इसको अप्लाई करें। 1-2 मार्क्स से उनका ज़रूर मार्क्स बढ़ेगा। ओके, दूसरा कि पेपर 1 में जो इसका पैटर्न है, 150 क्वेश्चन पूछता है। ओके, 150 मार्क का, प्रत्येक सब्जेक्ट होता है 30 मार्क का। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। CDP पहला आता है, CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, जो 30 मार्क का होता है। इसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट के में भी यह पेडागोगी पूछा ही जाता है। ओके, तो पहले आपको क्या करेंगे, टॉपिक देखो कि इसमें क्या क्या टॉपिक है सिलेबस में, और उसके बाद पिछले साल 5-6 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको उठाओ। उनमें देखो कि इन टॉपिक्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, उन टॉपिक को पहले पढ़ो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेना है, टॉपिक को देखना है, किस क्वेश्चन से ज़्यादा टॉपिक आया है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उन टॉपिक को हमें पढ़ना है। ओके, इसी तरह आपको मैथ में भी करना है। मैथ में क्या है, मैथ में 15 क्वेश्चन कंटेंट आता है, जिसमें जनरल मैथ आता है। आपको क्या बोलना है कि जो 3 to 5 के मैथ साइंस जो भी बुक्स हैं उनको सॉल्व करने हैं बच्चों का, और ओके, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। उन्हीं के हिसाब से आपको पता लग जाएगा, बहुत ईजी आता है। आपको NCERT की बुक लेने हैं 3 से तीसरी क्लास से लेकर जो 5वीं क्लास तक के। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तीसरा है इन्वायरमेंटल स्टडी, मतलब कि EVS में आपको 15 मार्क कंटेंट आता है, जो कि NCERT 3 to 5 तक के हैं, उसको आपको पढ़ने हैं। ओके, 15 मार्क्स का पेडागोगी आता है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं, उसको देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से ज़्यादा आ रहे हैं, उन टॉपिक को पहले पढ़ना है। ओके, और EVS में आपको बुक से ही, NCERT बुक आपने अच्छा से पढ़ा तो आराम से आप नंबर मार्क्स ला सकते हैं। ओके, और फोर्थ है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी लिया है तो एक पोएम आएगा, एक पैसेज आएगा, 7-8 नंबर का होगा। ओके, और दूसरा इसमें 15 मार्क्स का पेडागोगी आएगा। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे आराम से, इसमें कोई वो नहीं है। आपको पेडागोगी के टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है। ओके, और इसको प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करेंगे, पैसेज और उसका पोएम का, तो आराम से हो जाएगा। ओके, इसी तरह लैंग्वेज 2 है, 2 पैसेज आएंगे और 15 मार्क्स का पेडागोगी आएगा। ओके, तो आपको पेपर 1 के लिए क्या करना है कि 1 से लेकर 5 तक के जो भी बुक्स हैं उनको पढ़ना है,
6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन टॉपिक को पहले पढ़ना है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनको एक जगह आप नोट्स बना के रख लेने हैं। ओके, उनके कीवर्ड बना के। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का। अगर आपने पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से 8 तक के एनसीईआरटी पढ़ लें, चाहे आप सोशल साइंस के हैं, चाहे मैथ है, साइंस के। ओके, क्योंकि इसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, और इनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस देखेंगे और इनके जो कंटेंट हैं बुक्स हैं एनसीईआरटी का उनको पढ़ेंगे, आराम से मार्क्स आ जाते हैं। ओके, और CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम ही होता है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर बुक लेना है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर लेने हैं और एनसीईआरटी की बुक लेनी है। उन दोनों को आप आराम से पढ़ें और आपको बस यही स्ट्रेटजी अपनाना है कि टॉपिक को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, इनके कीवर्ड को समझें, इनके क्वेश्चन के पूछने का तरीके या ढंग को समझें। किसको बहुत ही आसान होता है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आप आराम से क्लिक करेंगे उसके। ओके, अंत में यही कहूँगा कि आप CDP पर अपना फोकस करें और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पर फोकस करें। अगर आप CDP आपका बढ़िया है, ओके, तो आप 75 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सीटेट क्वालीफाई कर लेंगे और आपके 130 से 135 मार्क कहीं नहीं गए, 130 मार्क्स 35 मार्क आसानी से आ जाते हैं बच्चों के। ओके, होप इस बार आप 4 माह का समय मिला है, बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं और सीटेट 2024 को क्वालीफाई करेंगे। ओके, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। ओके, थैंक्स।